क्या किसी इंसान की जान लेना इतना आसान हो गया है? क्या शादी के बाद एक महिला की पहचान, उसकी गरिमा और उसका जीवन सब कुछ दूसरों की मर्जी पर निर्भर हो जाता है? बिहार के जहानाबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात इन्हीं सवालों को फिर से सामने खड़ा कर रही है। यहां एक युवक पर आरोप है कि उसने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट आपको बताएगी। देवर भाभी का रिश्ता भारतीय परिवार व्यवस्था में सम्मान और विश्वास का रिश्ता माना जाता है, लेकिन बिहार के जहानाबाद से आई एक घटना ने इसी रिश्ते को खून से रंग दिया। एक ऐसा हत्याकांड जिसने सिर्फ एक महिला की जान नहीं ली, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। बिहार के जहानाबाद जिले के परसा बिघा थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव में 25 वर्षीय महिला की उसके 17 वर्षीय देवर ने कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भाभी खेत से काम कर लौटी थी, हाथों में मिट्टी सनी थी। तभी देवर ने भाभी से खाना मांगा। खाना देने में थोड़ी देरी हुई, इतने में कहासुनी हो गई और बात आगे बढ़ गई। तभी आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी भाभी पर लगातार वार किए। हमला इतना भयावह था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन वारदात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी ने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह कटा हुआ सिर लेकर पूरे गांव में घूमता रहा और आखिर में उस गांव के बरगद के पेड़ पर टांग दिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों में दुबक गए और कोई भी आरोपी के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घटना की सूचना मिलते ही परसा बिघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव और कटे हुए सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में विवाद की वजह खाना परोसने में देरी सामने आई है। हालांकि अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं क्या इसके पीछे कोई पुरानी पारिवारिक रंजिश, मानसिक अस्थिरता, नशे की हालत या कोई अन्य कारण भी था। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी क्रूर घटना कभी नहीं देखी। एक घरेलू विवाद ने कुछ ही मिनटों में पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। पुलिस किन सवालों की जांच कर रही है? क्या आरोपी पहले से हिंसक प्रवृत्ति का था? क्या सिर्फ खाना परोसने में देरी की वजह थी? क्या परिवार में पहले से कोई विवाद चल रहा था? वारदात के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? क्या आरोपी नशे में था या मानसिक रूप से अस्थिर? यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस खतरनाक मानसिकता का आईना है जहां गुस्सा संवाद की जगह हिंसा बन जाता है। हर घरेलू विवाद हत्या तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब क्रोध पर नियंत्रण खत्म हो जाए तो रिश्ते, कानून और इंसानियत तीनों एक साथ टूट जाते हैं। जहानाबाद की इस घटना में एक परिवार ने अपनी बहू खो दी, बच्चों ने अपनी मां और समाज ने फिर एक बार यह सवाल उठाया है कि क्या हम हिंसा को सामान्य मानते जा रहे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जांच जारी है और पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि गुस्से में कुछ सेकंड किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। खबर एमपी से। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद ताप्ती नदी उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते राजघाट का जो प्रसिद्ध लाल देव मंदिर है वो आधा पानी में डूब गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में किस तरह से बाढ़ और बारिश की वजह से ताप्ती नदी का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और जो प्रसिद्ध वहां का मंदिर है वो आधा पानी से डूब गया है। प्रशासन ने एहतियातन
कोस्टल इलाकों में जो तराई इलाके हैं वहां पर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है और लोगों से कहा है कि नदियों से दूर रहें। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीते 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। बुरहानपुर का इलाका वैसे भी तराई इलाका है, किनारे का इलाका है और वहां पर नदी के पास होने की वजह से जैसे ही नदी में पानी बढ़ा है वो रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा है। वक्त ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है?